अब तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है। अब कैटेगरी के मैंने अप्लाई किया हुआ है, पता नहीं कब कैटेगरी आती है कब नहीं आती। चलो उसका ही वेट कर रहे हैं अभी तो। हाय अब मैं क्या करूँ, घर बैठे बैठे इतनी दाढ़ी भी निकल रही है, वैक्स भी करवाने वाली है। हाय कैटेगरी आ गई आ गई आ गई। अब तो मैं रेंट पे दूंगी रेंट पे दूंगी रेंट पे दूंगी, आईफोन लूंगी आईफोन लूंगी। हाय कैटेगरी, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरी कई दोस्तों ने कैटेगरी उनकी आ गई थी, उन्होंने रेंट पे दे के वो कहीं दुबई निकल गई हैं, कहीं ने आईफोन ले लिया है, कहीं ने शादी करवा ली है। कितनी देर कर दी मेहरबान आते आते। हाय स्टेप नंबर 2। अब मेरे दोस्तों ने जो बोला था वो मैंने ब्रोकर को फोन करना है। ओहो, उसका नंबर ब्रोकर का ढूंढती हूँ, मेरी दोस्त ने मुझे सेंड किया था। मिल गया नंबर, अब मैं इसे कॉल करती हूँ। अब अल्लाह पाक मेरी कोई ऐसी ब्रोकर से डील करवा दे कि मैं अच्छी फार्मेसी पे लगे, मेरी कैटेगरी से इतने अच्छे पैसे आ जाएं कि मैं उससे आईफोन 14 प्रो मैक्स लूँ 256 GB वाला। मजा आएगा कि अल्लाह पास डील करवा दे, अच्छा ब्रोकर मिल जाए मुझे। लेकिन यार इसमें कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं यार, काफी लोगों की कैटेगरी रेंट पे है, क्या खतरा होगा। मैं भी दे देती हूँ कैटेगरी। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तुफैल भाई बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी तुफैल भाई, आपसे एक छोटा सा काम था मुझे। आपका नंबर मुझे ना मेरी दोस्त ने दिया था। किस दोस्त ने? लेपा ने। जी बताएं। जी जी मैंने कैटेगरी डाउनलोड करनी थी आपके पास ना। क्या करनी थी? कैटेगरी रेंट आउट करनी है, कैटेगरी एक। ओह अच्छा 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 अच्छा, आपने कैटेगरी देना चाह रही हैं, फार्मासिस्ट हैं? जी 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 जी। आपकी कैटेगरी आ गई भी है? जी मेरी आ गई हुई है। अच्छा तो बताएं फिर आप। जी जी मैं कह रही थी कि आपको कैटेगरी रेंट आउट करनी थी मैंने। जी तो क्या चाहती हैं आप? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए कैटेगरी रेंट आउट कर दीजिए मेरी। मोहतरमा मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा हुआ है कि आपने कितने में पैसे लेके कैटेगरी आपने देनी है? जी मैंने इकट्ठी गुमसुम में देनी है मैंने। गुमसुम? जी जी गुमसुम में इकट्ठी। गुम ओ मतलब लमसम? जी जी वही लमसम जो भी है। अच्छा लमसम में कितना आप डिमांड करती हैं पैसे? 4 लाख रुपया। मोहतरमा 4 लाख बहुत ज्यादा है। आप एक काम करें, मेरे पास एक ऑफर है। जी जी बोले बताएं। मंथली पे रखवा लें आप, आपको मंथली दे देते हैं, कोई 15,000 दे देते हैं, आप उस पे रखवा लें। सोचें, एक अच्छी ऑफर है। अगर आपको एक आपकी डेली का मतलब मंथली का आपकी एक इनकम बन जाएगी, आपको 15,000 आ रहे होंगे, आप शॉपिंग करें जो मर्जी करें उसकी। जी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन 15,000 बहुत कम है। लाहौर में रेट जो चल रहा है चलें आप एक काम करें, ना आपकी ना मेरी, मैं अगलों को कन्विंस करता हूँ, 15,500 पे आप डील फाइनल करें। ऐसी डील आपको नहीं मिलनी। पहले इतनी कैटेगरीज हैं कि सैचुरेशन हो चुकी है मार्केट में। आप मेरी बात सुने, आपको मैं बड़ी अच्छी डील लेके दे रहा हूँ, ठीक है? जी जी मैं और आपको जो प्रॉपराइटर है फार्मेसी वाला, उसके सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। आपकी जो डील होगी वो मेरे साथ होगी, जो पैसे दूंगा वो मैं दूंगा आपको हर महीने के। और आपने बात भी नहीं करनी प्रॉपराइटर से, आपने पूछना ही नहीं है कि कितने पैसे उसने मुझे दिए हैं, क्या ये मेरा है, मेरा सरदर्द है, मैं उससे पैसे निकलवाऊंगा और आपको दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो कैटेगरी मैंने आपको देनी है कि प्रोपराइटर को देनी है? आप कैटेगरी मुझे देंगी, उसके बाद जो भी उसके लवाजमात हैं, एक आध बार आपको आना पड़ेगा। आपके जब अंगूठे निशान हो जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएगा, तो बेफिक्र रहें। आपने बस हर घर बैठे, घर आप आए ना, घर बैठे कैटेगरी आपको पैसे देगी, ठीक है? और प्रोपराइटर से आपने मत्था नहीं लगाना, बस आपने बस मुझे कहना है, मैं आपको आपके पैसे भेज दूंगा 15,500। नहीं भाई आप बहुत कम पैसे बता रहे हैं मुझे। लाहौर में जो वैसे रेट चल रहा है वो 18 से 20,000 चल रहा है। ओहो, पता क्या बात है, वो 2 नंबर काम करते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बाजी जो है वो 2 नंबर काम में फंसे,
ठीक है, आप माशाल्लाह इतनी मजहबी, इतनी अच्छी, इतनी इखलाक वाली, किरदार वाली, प्यारी, सुंदर, सुशील, नेक, भाई अच्छी बस औरत करिए है। ना, हाँ बस ना, करिए, बस देखें करिए ना। वो देखें बाजी, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी खवातीन। अच्छा चले छोड़े, अब मुझे 17,000 में डील फाइनल करें। और चलें 16 में डन करते हैं, कोई नहीं। मैं जो मुझे 500,000 अपनी जेब से देना पड़ा, आपसे बस तल्लक बनाना है, फिर आप अगली बार इंशाल्लाह ताल्लुक कैटेगरी। आपने कौन सा बताना है मुझसे? ओ बाजी है ना आप मेरी, आप समझा करें ना, आप इतनी अच्छी खातून जी है। भी ठीक है, ये तो मैं तो कुछ और ही समझी थी। ओ नहीं नहीं, आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है आप मेरी। चले ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया फिर 16,000। जी 16.5 डन हो गया। ओ नहीं जी नहीं, आप एक बार सोच लें, एक बार सोच लें, फिर मुझे फोन करें। चले ठीक। ओए, अब मैं क्या करूँ, ये तो लमसम में नहीं दे रहा मुझे। तो अगर ये मुझे 15,000 देगा, मैंने तो आईफोन लेना है, मैं तो 15,000 में कैसे आईफोन ले सकती हूँ? ऐसा मैं करती हूँ, मेरी दोस्त है अफसा, उससे मैं उधार पर कर लेती हूँ आईफोन के लिए, तो उसको मैं मंथली 15,000 और दे दिया करूँगी यहाँ से, तो मैं आईफोन ले लूँगी। तो हाँ ऐसा कर लेती हूँ मैं। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी बताएं। जी आपसे अभी बात हुई थी मेरी कैटेगरी के वाले से ना? जी क्या सोचा आपने? जी मैंने यही सोचा कि चले ठीक है, आप ही मुझे ठीक लगे हैं, तो आप ऐसा करें 16,000 में डन कर दें मेरी कैटेगरी। चले ठीक हो गया, मैं ना आपको कोई टाइम बताऊंगा, तो आपने ना उस दिन आ जाना है, ठीक है? अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैं कहूँगा वो ले आने हैं, बाकी सारा मेरा काम है बाजी, फिक्र ही नहीं करनी। आपको घर बैठे पैसे आएंगे, पॉकेट मनी है आपकी जी, पॉकेट मनी एंजॉय करें, टेंशन वो फ्री। तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ना पहले बता दीजिएगा मुझे ना। जी अब आप ना बेफिक्र हो जाइए। 2 साल के लिए ना एक छोटा सा वो होगा कागज, उस पर दस्तखत करने हैं, 2-3 दस्तखत, तो वो ना बस आपका मेरा मुआहदा हो जाएगा। और वो एक ही चीज़ होती है लिखी हुई, उसको पढ़ने की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप वैसे भी एक बाशऊर, पढ़ी लिखी, एक नेक, एक बहुत अक्लमंद, और एक पता है आप फार्मासिस्ट हैं, तो एक ज़ाहिर बात है पढ़ी लिखी खातून है। जी तो ये आपको तो पता है, ये बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। तो आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 साल का, और आपको वो पैसे आ जाएंगे, तो वो आपकी जगह मैं ना वो पढ़ लूँगा सारा कुछ, आपने ये भी फिक्र नहीं। चलें ये भी मैं कर लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट भी मैं ही लिखवा लूँगा, पढ़ लूँगा। आपने सिर्फ आके ना एक घुग्गी मतलब वो साइन करने हैं, तो बस। अरे भाई कितने अच्छे हैं आप। जी बस ठीक है जी, आपने आ जाना है, मैं आपको बता दूंगा फिर। ओके जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू ओके सो जी, मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज जी। बाजी इधर साइन कर दें। जी भाई इधर साइन करना है? जी साइन कर दें। जी ठीक है जी, इधर भी बाजी sign- हाँ जी, इधर भी साइन कर दें। चले ठीक है, इधर भी साइन कर। अगले पे भी कर देना, अगले कागज पे भी कर दें। अगला क्या काम? बाजी जरा जल्दी कर दें, वो ना मैं टाइम खत्म हो जाना है, आप एक अगले पे भी कर दें एफिडेविट पे। चले ठीक है, कर देती हूँ। हाँ जी जल्दी कर दें, जल्दी। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं बिजनेसमैन बनती हूँ, मैं इतने मैं साइन कर रही हूँ मैं। ओ बाजी एनजी है। चले साइन जी कर भाई, दो। ठीक है। बाजी आज तो माशाल्लाह आप बड़ा चेहरे पे नूर है, बड़ी आप पढ़ी लिखी, बड़ी खुशी हुई है। ये एक साइन ना, ये एक एफिडेविट है, ये इस पे साइन कर दें बस। भाई ये क्या है? और बस ये कर दे, मैंने पढ़ ली है भाजी, मैं कहता हूँ टेंशन ही ना ले, कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन। चले आपको इंशाल्लाह मंथली पे आते रहेंगे पैसे। ठीक है, मैं इधर भी साइन कर देती हूँ, आपके कहने पे मुझे आप पे यकीन है ना? जी कर दें। ये ले भाई। जी बाजी बस दे दें, ठीक है, मैं ले जाता हूँ ये। ओके जी। ठीक है भाई। हाय 2 महीने पैसे आते रहे हैं जैस कैश में, लेकिन अभी तक ये वाले महीने आए नहीं है, ना इससे पहले पिछले महीने आए हैं। देखती हूँ कि अभी आ गए हो ना। हेलो यार, इसका तो फोन ही बंद जा रहा है, कितनी देर हो गई मैं ट्राई कर रही हूँ, कल भी मैंने ट्राई की है, आज भी मैं ट्राई कर रही हूँ, इसका फोन ही बंद आ रहा है। हेलो, इसका फिर फोन बंद जा रहा है, इतनी देर हो गई मैं ट्राई कर रही हूँ, इसका फोन ही लग रहा है। ऐसा करती हूँ मैं ना खुद फार्मेसी में जाती हूँ, वहां पे जाके पता करती हूँ। नहीं मैंने फार्मेसी पे जाना ही क्यों है, मैंने पिक्चर तो ली थी प्रोप्राइटर के ऊपर प्लेट लगी हुई थी। हाँ तो मैं उसका नंबर उसे कॉल करती हूँ मैं ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हाल है, ठीक है? जी ठीक ठाक। जी मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी बताएं। फार्मासिस्ट। जी बताएं। जी आपके पास जो कैटेगरी लगी है ना वो मेरी है। जी बताएं।
जी मैंने ये पूछना था कि पहले 2 महीने तो मुझे पैसे आते रहे हैं 32,000, मतलब 16,000 के हिसाब से ना, 2 महीने के 32,000 मुझे पैसे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद तो मुझे कोई पैसे ही नहीं आए। क्या मतलब पैसे नहीं आए? मैंने तो आपको सारे एडवांस में पे कर दिए हैं। नहीं, क्या मतलब पे कर दिए हुए हैं आपने? देखिए मैडम, मैंने आपको सारे पैसे जो हैं 3.25 लाख रुपए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इकट्ठे मैंने आपको लमसम पे किए थे। और वो जो आप भाई लाई हुई थी, जो जिन्होंने कैटेगरी लगवाई थी, उनको मैंने बाय हैंड कैश में पकड़ाए हैं पैसे। तो वो तो आपको मैंने दे दिए हैं। और आपका मेरा एफिडेविट हुआ है, एफिडेविट पे लिखा हुआ है कि मैं बाय हैंड ये मौसूल कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 2 साल के लिए रहूँगी, सुपरवाइज करूँगी सेल और परचेज ऑफ ड्रग्स को। मैडम अब ऐसे ना करें, ये क्या बात हुई? ओ भाई, मैं लुटी गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शगुफ्ता फार्मासिस्ट हूँ, आपका काफी मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे? जी मैडम आप बैठ जाए उधर। जी बताएं। जी आपसे एक दो चीज डिस्कस करने आई थी मैं ना। जी बताएं, क्या इशू है? जी मेरी ना कैटेगरी आई थी एक्चुअली में ना, तो मैंने ना किसी ब्रोकर के थ्रू मैंने रेंट पे दी है, तो वो मैंने रेंट पे दी है, तो मुझे उससे पहले 2 महीने पैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद वो उसका नंबर भी नहीं लग रहा और प्रोप्राइटर भी कह रहे मैंने पैसे सारे दे दिए हैं, तो मैं फंस गई हूँ वहाँ पे। मतलब एफिडेविट भी मतलब उन्होंने मेरा दे दिया है। तो मैडम अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही कि अपनी कैटेगरी वहाँ से रिलीज करवाऊँ। चलें देखें मैडम, मैं आपको समझा दूं और जितने हमारे सुनने वाले लोग हैं उनको भी ये मैसेज कन्वे कर दें कि जो कैटेगरी जो है ये रेंट आउट करने वाला सीन है, एक तो ये इलीगल है, इमोरल तो है लेकिन इलीगल भी है। क्यों? क्योंकि जब आप कैटेगरी अपनी देते हैं किसी को तो आप उस पर एफिडेविट साइन करते हैं। उस एफिडेविट के ऊपर लिखा होता है कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, कि आप वहां पे मौजूद होंगी। जी जी। साथ ही साथ ये होती है लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट वाला एफिडेविट। इसके अलावा एक और एफिडेविट होता है, लीगल स्टाम्प पेपर जिसको कहते हैं, जो आपका उस ब्रोकर या फिर उस प्रोपराइटर के साथ साइन होता है। उसमें आप अपनी खुद की मर्जी से या जो 2 पार्टियां हैं वो अपना मुआहिदा करती हैं कि मैं 2 साल के लिए अपनी कैटेगरी आपको दे रही हूँ, उसके एवज आप मुझे मेरी सर्विसेज के लिए मुझे इतना पे करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा आप स्टाम्प पेपर देते हैं जिसपे कहते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद रहूंगी, तो आप इलीगल काम क्या करते हैं, तो मौजूद होते नहीं है, तो वो स्टाम्प पेपर भी आपको गलत देते हैं जिसपे आपके चालान के सील होते हैं। और उसके बाद जो आपने अपना एक स्टाम्प पेपर उनसे किया हुआ है, इसमें हमारा या सरकार के किसी डिपार्टमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है? तो ये अगर आपने किसी से मतलब उस पैसे लिए नहीं लिए, वो भाग गया आपकी कैटेगरी को लेके, तो अब ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो ये कहते हैं कि जी आप हमारी को मदद कर दें, क्योंकि हमने एक ब्रोकर को कैटेगरी दी, उसने आगे वो कैटेगरी लगवा दी। ठीक है? उसके बाद ब्रोकर हमें 2, 3, 4 महीने तक ये पेमेंट देता रहा पर मंथ, और उसके बाद वो गायब हो गया क्योंकि आपका भी इशू है। जी जी। अब वो ब्रोकर ने फोन भी बंद कर लिए हैं और वो गायब भी हो गया है। प्रोपराइटर ये कहता है जो फार्मेसी वाले कि मैंने इकट्ठे पैसे जो थे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वो आपको दे दिए, जबकि असल कहानी ये होती है कि ब्रोकर आप तक पहुंचने ही नहीं देता पैसे। वो क्या करता है कि आपकी कैटेगरी ली और फार्मेसी पे रखवा दी, और फार्मेसी से पैसे लिए अपनी जेब में डाले, 2-3 महीने आपको पैसे दिए ताकि वो जो लाइसेंसिंग की डेट से कुछ अरसे तक आप कोई कंप्लेंट जनरेट ना कर सकें, और फिर वो गायब हो जाते हैं। आप ब्रोकर को भी नहीं ढूंढ पाते, प्रोपराइटर को कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उसने तो जेन्युइनली आपको पैसे दे दिए हैं। ठीक है? और आपने लीगल स्टाम्प पेपर लिखा है कि मैंने पैसे रिसीव करनी है, जो भी सारा कुछ है। ठीक है? और मेरे से मुआहिदा हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है? तो अभी और उसके बाद कई ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें ब्रोकर ने कैटेगरी ली और कैटेगरी लेके गायब हो गया। ठीक है? और आपको नहीं पता आपकी कैटेगरी कहाँ पे लगी हुई है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर FIR करवानी पड़ेगी। ठीक है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है अपने मुतलका थाने में। और इसमें आप जैसी खवातीन कई बार वो जेन्युइन इशू की वजह से कैटेगरी को रेंट आउट करती है, और कई बार वो सिर्फ लालच में रेंट आउट करती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की शादी है, किसी के घर में मसला है, वो एक जेन्युइन इशू जिसमें कैटेगरी रेंट आउट करती है, जो कि गलत है इटसेल्फ। अगर वो वहां पे मौजूद हो तो वो लीगल है, मॉरली एथिकली वो ठीक है। लेकिन अगर वो जैसे आप कह रही हैं आपने आईफोन लेना था, बाकी सारी चीजें थी, इस तरह कई हम लोग देखते हैं कि वो बगैर सोचे समझे वो चीजें कर लेती हैं। और फर्ज करें कि आपकी अब एक जगह लाइसेंसिंग हो जाए,
आप घर पे बैठी हैं, उस जगह पे स्पूरियस यानी जाली, सब स्टैंडर्ड, लो क्वालिटी की या स्मगल्ड मेडिसिन सेल हो रही हैं, और वहाँ पे कोई रेड होता है, इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है, वो सील होती है, उसमें मुजरिम आपको खिलाया जाएगा। इसी तरह से जिन्होंने भी कैटेगरी रेंट आउट की है वो मुजरिम होंगे। क्यों? वो कहेंगे कि जी हम तो वहाँ पे थे नहीं जब ये जुर्म हुआ। वो जुर्म इसलिए हुआ क्योंकि आप वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि आपने एफिडेविट दिया था कि मैं यहाँ पे मौजूद होंगी, और फिर लिखा जाएगा कि जी इनके मौजूद ना होने की वजह से, सुपरविजन की वजह से, एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड की वजह से ये जुर्म हुआ। तो सारा आप जो होंगी वो मुजरिम होंगी, और जब ड्रग कोर्ट में जाएगा किसी अदालत में तो आप वहाँ पे मुलजिम होंगी, फिर आप सजाई याफ्ता मुजरिम या मुलजिम हो जाएंगी, और आपको जुर्माने या कैद या इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आज ही आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, अब आज ही आप ये वादा करें कि ज़िंदगी में कभी कैटेगरी रेंट आउट नहीं करेंगी। तो क्या सीखा आपने? जी मैंने ये सारे नोट्स आपने लेक्चर दिए है, इससे मैंने यही सीखा है कि कोई भी लड़की हो तो काइंडली आप कोई भी मतलब कैटेगरी वगैरह आपकी आ गई है, अगर आपने जॉब करनी है तो काइंडली आप कैटेगरी से साथ जॉब करें, आप कैटेगरी रेंट आउट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बंदा बूढ़ा फंसता है यहाँ पे। जी, तो ये मैसेज था हमारे जितने देखने वाले हैं, और उम्मीद है कि अब ज़्यादातर लोग जो है वो कैटेगरी रेंट आउट नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि अगर आपको कैटेगरी चाहिए तो आप हमारी सर्विसेज भी साथ लेंगे। अदरवाइज फार्मासिस्ट की कैटेगरी जो हम इतना इजीली किसी को भी नहीं देंगे, अनलेस अदरवाइज कि हम वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होके उसको सुपरवाइज ना करें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।